हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, व्हाट इज सीवियरिटी, व्हाट इज प्रायोरिटी, एग्जांपल ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, डिफरेंस बिटवीन सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, समरी ऑफ द सेशन एंड क्वेश्चन फॉर द सेशन। सब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी? सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी एक डिफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और बिकॉज ऑफ दिस इन एस्पेक्ट्स को हम यूज करते हैं किसी भी डिफेक्ट को प्रायोरिटाइज और कैटेगराइज करने के लिए। हम डिफेक्ट्स को क्लासीफाई या कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन उनकी सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी डिफेक्ट के लिए। नाउ व्हाट इज सीवियरिटी? तो सीवियरिटी ऑफ अ डिफेक्ट मींस द इम्पैक्ट और सीरियसनेस ऑफ द डिफेक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। सो किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के ऊपर एक डिफेक्ट का कितना इम्पैक्ट है या कितना सीरियसनेस है या कितना सीरियसली इम्पैक्ट हुआ है वो फंक्शनैलिटी, उससे हम उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की सीवियरिटी को फाइंड आउट करते हैं। जो सीवियरिटी है वो इंडिकेट करती है कि हाउ सीरियसली द डिफेक्ट हैज अफेक्टेड द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को कितना सीरियसली डिफेक्ट ने अफेक्ट किया है वो सीवियरिटी बताती है, और हम किस एक्सटेंट तक जाके वो जो सीवियरिटी है वो किस एक्सटेंट तक जाके एक नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। जो हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है वो या काम करना बंद हो जाएगा या बहुत प्रॉब्लम देगा या नॉर्मली काम करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं सीवियरिटी के बेसिस पे। तो जो लेवल्स होते हैं सीवियरिटी के वो ये हैं हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो। नाउ व्हाट इज प्रायोरिटी? अब किसी भी डिफेक्ट की प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हम कितना अर्जेंट और कितना फास्ट उस डिफेक्ट को फिक्स करना चाहते हैं। ओके, सो प्रायोरिटी हमेशा किसी भी डिफेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताती है या फिर उस डिफेक्ट की अर्जेंसी ऑफ रिजॉल्विंग को बताती है कि हम कितना जल्दी उस डिफेक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड प्रायोरिटी ऑफ डिफेक्ट बिजनेस इम्पैक्ट करता है या ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट करता है या जो भी मॉनिटरी फैक्टर्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है। प्रायोरिटी हमेशा बिजनेस या फिर ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट करता है ना। ये एक डिफरेंस है कि जो प्रायोरिटी है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है और जो सीवियरिटी है वो फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करती है। ओके, नाउ प्रायोरिटी के कुछ लेवल्स होते हैं सेम वे हाईएस्ट, हाई, मीडियम एंड लो। तो ये था सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के बारे में। अभी हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हाई सीवियरिटी, हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट। सो इस टाइप का डिफेक्ट कब आता है? जब भी सपोज कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है कम्प्लीटली, या फिर सपोज हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं या उस एप्लीकेशन पे हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एक हाई सीवियरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। इसको हाई सीवियरिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट किया है, और फंक्शनैलिटी को कैसे इम्पैक्ट किया? बैडली इम्पैक्ट किया है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि हम उस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं या लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक हाई सीवियरिटी डिफेक्ट है, बिकॉज फंक्शनैलिटी बैडली इम्पैक्ट हुई है। नाउ इसको हम एक हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? राइट, तो इसको हम हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हुई है। ओके, तो अब देखते हैं कि हमें लॉन्च या लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हुई है। अब लॉन्च या लॉगिन फंक्शनैलिटी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर हम एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं या उस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस एप्लीकेशन पे क्यों रुकेंगे? राइट, सो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड अर्जेंटली बिकॉज बिजनेस विल गो डाउन, बिकॉज ये फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। If the end user is not able to launch the application or not able to log into application, then he will not stay. The end user will not stay. और end user किसी और बिजनेस की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट को है हम हाई सीवियरिटी, हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ना अभी देखते हैं एक लो सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट। अब सपोज हम किसी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, तो हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर अमेजोन की वेबसाइट विजिट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अमेजोन का लोगो लगा है या अमेजोन की वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ है।
रादर देयर ओन लोगो, दूसरे का लोगो लगा हुआ है। तो इस टाइप के केस में क्या होता है ना कि कंपनी का जो ब्रांड है वो इम्पैक्ट होता है। ओके, कंपनी की ब्रांड इमेज इम्पैक्ट होती है। इससे एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे फंक्शनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी सीवियरिटी लो होती है। बट इस टाइप का इशू बहुत अर्जेंट होता है फिक्स करना, बिकॉज ये कंपनी के ब्रांड को इम्पैक्ट करता है, एंड कंपनी के ब्रांड इमेज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस में। ओके, इसीलिए ये हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट है। तो इस टाइप के सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? लो सीवियरिटी हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट। देन हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी डिफेक्ट, ये क्या होता है? तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया बट उसको पसंद नहीं आया, तो कस्टमर ने एक्सचेंज कर दिया। अब एक्सचेंज ऑर्डर भी पसंद नहीं आया, तो अब कस्टमर उस एक्सचेंज ऑर्डर को रिटर्न करने की कोशिश करेगा। बट द प्रॉब्लम है कि एक्सचेंज ऑर्डर हम रिटर्न नहीं कर पा रहे, हम एक्सचेंज ऑर्डर को नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं। तो इस केस में अगर हम सीवियरिटी देखेंगे तो सीवियरिटी शुड बी हाई सीवियरिटी, बिकॉज द रिटर्न फंक्शनैलिटी इज ब्रोकन। तो रिटर्न फंक्शनैलिटी ब्रोकन है। बट जब हम उसकी प्रायोरिटी को देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किसी भी इंसान के एक एक्सचेंज आइटम को रिटर्न करने के चांसेस क्या हैं, और वो चांसेस बहुत कम है। या सपोज बहुत ही कम लोग इस टाइप का काम करेंगे, तो इसलिए ये बिजनेस को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। और जब बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है तो ये एक लो प्रायोरिटी डिफेक्ट बन जाता है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ सिनारियो होता है हाई सीवियरिटी पर लो प्रायोरिटी डिफेक्ट। देन लो सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी डिफेक्ट, इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स। ओके, इनका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है फंक्शनैलिटी में, बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर या ब्रांड इमेज के ऊपर। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उनको हम कॉस्मेटिक डिफेक्ट बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो टी शर्ट बोल रहा है टी शर्ट बोलने की जगह। ओके, तो इस टाइप का जो टाइपो एरर होता है ये फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है या बिजनेस को इतना इम्पैक्ट नहीं करता। कस्टमर विल स्टिल ऑर्डर, कस्टमर तो फिर भी ऑर्डर कर देगा उस शर्ट को। और इसी तरीके से मान लो कि प्रोडक्ट का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है और जो इमेजेस हैं वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बड़ी दिख रही हैं या फिर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा छोटी दिख रही हैं, तो उस टाइम पे भी बिजनेस को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा और फंक्शनैलिटी को भी उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हमें ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और कस्टमर ऑर्डर कर लेगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लो सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी डिफेक्ट। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। अब जब भी हम सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल किसी भी डिफेक्ट को असाइन करते हैं, सो इससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, या फिर टेस्टिंग टीम के लिए, डेवलपर्स के लिए और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है प्रोजेक्ट लेवल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक इफेक्टिव इश्यू मैनेजमेंट, डिफेक्ट मैनेजमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है जब भी हम सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल असाइन करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम बहुत ईजीली किसी भी डिफेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी लेवल। तो डिफेक्ट मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है। देन रिसोर्स एलोकेशन, जब भी हम सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल असाइन करते हैं तो टेस्टिंग टीम और जो डेवलपमेंट टीम्स होती हैं दे कैन एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली एफिशिएंटली। सो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं जब भी हम सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी असाइन करते हैं डिफेक्ट को। तो जो भी डिफेक्ट्स क्रिटिकल होते हैं, जिसकी सीवियरिटी हाई होती है, प्रायोरिटी हाई होती है, उनको हम इमीडिएटली अटेंशन देते हैं और उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं और इमीडिएटली टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिसोर्स एलोकेशन भी बहुत इफेक्टिव होता है बिकॉज ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। देन रिस्क मिटिगेशन, तो सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिस्क मिटिगेशन इजीली कर सकती हैं। जो भी क्रिटिकल डिफेक्ट्स होते हैं उनके कारण हमें जो भी रिस्क होता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर या यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर, उन सारे डिफेक्ट्स को हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं और उनको एड्रेस करके टाइम पे रिजॉल्व करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो रिस्क मिटिगेशन बहुत ईजी हो जाता है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के कारण। बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट या बिजनेस इम्पैक्ट एवेल्यूएशन, तो किसी भी डिफेक्ट का जब हम सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल असाइन करते हैं तो हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिफेक्ट
फंक्शनैलिटी पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है और कौन सा डिफेक्ट बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करता है। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो उसके बेसिस पे हम उसको डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो भी कोई डिफेक्ट है जो डायरेक्टली हमारी क्रिटिकल फंक्शनैलिटी को और बिजनेस ऑपरेशन को रिजॉल्व कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं सो दैट हमारी जो कोर प्रोसेस है वो फंक्शनल रहे और जो हमारा एंड यूज़र है उसको कोई डिसरप्शन ना हो अपना ऑर्डर प्लेस करते टाइम या किसी और फीचर को डिस्कवर करते समय। देन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है जब सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल असाइन होते हैं डिफेक्ट को। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ओके, और हम ये कैसे कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एट एंड में हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रोडक्ट रिलीज करना पड़ता है। बट अगर सपोज हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज हो तो उस टाइम पे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट अभी रिलीज नहीं करना चाहिए, हमें पहले उन डिफेक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए और उसके बाद ही हमें वो प्रोडक्ट्स को रिलीज करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के कारण बहुत ईजी हो जाती है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सो सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी लेवल से कारण हमें एक कॉमन लैंग्वेज मिलती है कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की। सो हम इसको कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि कोई डिफेक्ट हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी है तो बस उतना बोलते से ही सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, टेस्टर्स, डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स पे काम करना शुरू कर देते हैं और बिकॉज एंड इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड कम्युनिकेट करके डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी एड्रेस करके उसको रिजॉल्व करके टेस्ट करके एफिशिएंटली सिस्टम को काम करते हैं। सो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी की। नाउ हमको डिफरेंस देख लेते हैं सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी ऑफ अ डिफेक्ट मीन्स हाउ अर्जेंट और फास्ट द डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड and severity of a defect means impact or seriousness on the functionality of the software. Priority indicates करता है importance या urgency of resolving और severity indicate करती है कि डिफेक्ट कितना seriously impact किया है, affect किया functionality को। Priority of a defect impact business and the brand image and severity impacts the functionality and stability of application. Priority of defect is decided in collaboration with manager और client और manager के collaboration के साथ ही priority define की जा सकती है या decide की जा सकती है। But software tester can determine the severity level of a defect. Priority value of the defect might change with time. अब suppose कोई defect है जिसको fix करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है तो हम उसको low priority assign कर सकते हैं। But suppose जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा और डिफेक्ट फिक्स नहीं होगा तो उसी डिफेक्ट को हम हाई प्रायोरिटी भी असाइन कर सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ जो प्रायोरिटी की वैल्यू है वो चेंज होती है किसी भी डिफेक्ट की, बट सीवियरिटी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। सीवियरिटी डिपेंड करती है फंक्शनैलिटी के ऊपर और अगर फंक्शनैलिटी बैडली इफेक्टेड है या बैडली इम्पैक्टेड है तो सीवियरिटी लेवल हाई रहेगा हमेशा के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द सेशन। सो हमने आज के सेशन में जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है व्हाट इज सीवियरिटी ऑफ अ डिफेक्ट, what is priority of a defect, example of severity and priority, importance of severity and priority, and difference between severity and priority. So ये 5 चीज़ें हमने आज अपने सेशन में डिस्कस की हैं। ओके, अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें आज का सेशन का, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक एग्जांपल देना है हर एक कैटेगरी का, लाइक हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी, high priority low severity, then low priority low severity and high severity low priority। इन चारों कैटेगरी के एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल चाहिए जो आपको ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन से निकाल के देना है। ओके, इन चारों टाइप के डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। और आपको अगर इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जा सकते हो। Okay, so thank you very much. That's it for the session.